महरौली विधानसभा में जिस तरीके से लगातार एमसीडी का जायजा लिया जा रहा है कि कितना काम किया गया है, उसी कड़ी में आज महरौली विधानसभा में पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि महरौली वो शहर है जो जाना जाता है तमाम कई मकबरों के कारण, ऊंची मीनारों के कारण, जिसकी वजह से दिल्ली का ये सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। अब आज हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको बताऊं कि महरौली के अंदर 3 वार्ड आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से लाडोसराय है, महरौली है और इसके अलावा वसंत कुंज है। अब इन तीनों वार्डों में जाएंगे और पता करेंगे कि एमसीडी ने क्या कुछ काम किया है, क्या एमसीडी की तरफ से सफाई हुई है या फिर गंदगी में ही जनता जीने को मजबूर है। तो आइए मेरे साथ। अभी हम लोग आ गए हैं महरौली वार्ड नंबर 155 में। आपको बता दूं कि जहां पर मैं मौजूद हूं ये वसंत कुंज ए ब्लॉक का पार्क है। यहां पर भी देखिए हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं एमसीडी को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र के अंदर एमसीडी ने कितना काम किया है? हमारे क्षेत्र में तो किशनगढ़ के क्षेत्र में स्थिति भी बिल्कुल जर्जर है, साफ़ सफाई नहीं होता है। आने जाने में इतनी परेशानी होती है कि लोग मतलब कि नाक बंद करके आते जाते हैं, इतनी गंदगी फैली हुई है। और रोड की भी स्थिति काफ़ी जर्जर है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं लेकिन उतनी साफ सफाई नहीं होती है। मच्छरों के लिए छिड़काव तो नहीं होता है, नहीं होता है। जब तक मैं यहाँ रहता हूँ तब तक कभी नहीं देखा हूँ कि यहाँ पर मच्छरों की छिड़काव होती है। नहीं होता है, उधर बहुत गंदगी रहता है। मच्छर तो हम लोग के अंदर भी भन भन करते रहता है। घरों के अंदर? हाँ, घर के अंदर आता है। नाली का सफाई तो अब नहीं होता है। उधर तो बहुत जाम था, इधर तो साफ हो गया है। आती तो है, तो समय से आती है, रोजाना आती है? नहीं, रोजाना तो नहीं आती है, समय से नहीं आती, 2 3 4 दिन बाद आती है। तो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं अपना? काम तो कर रहे हैं, नाली वाली साफ तो कर जाते हैं, झाड़ू वाड़ू लगा जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ एमसीडी का काम है। आइए मेरे साथ। तो अभी पार्क में हम लोग और आगे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास में अपार्टमेंट्स हैं, मतलब लोग वहाँ पर रहते हैं जो स्थानीय है। शाम का समय होता है तो सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि कितने सारे जितने भी वरिष्ठ स्थानीय हैं रहने वाले हमारे साथ में मौजूद हैं। अब ये बताएंगे कि एमसीडी का क्या कुछ काम रहा है, किस तरीके से एमसीडी अपना काम कर रही है, क्या क्षेत्र के अंदर साफ सफाई रख रही है या फिर उसकी हालत बदहाल है, इनसे ही जानते हैं। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रामरतन है। कितनी सफाई हो रही है क्षेत्र के अंदर? अरे रोड फूटे पड़े, सफाई काहे में होगी? हाँ, रोड फूटे होंगे, साफ होंगे, सही होंगे तो सफाई होगी। हाँ। अब रोड ही जब फूटे पड़े हैं तो सफाई का, जब से ये पाइप डलवाए तब से रोड ही नहीं बने। नालियाँ भी जाम हो जाती होंगी। और क्यों ना, जब रोड ही सही नहीं है। अब कीचड़ में चलता है, वही कीचड़ वही, जब रोड पे चलेंगे सही नहीं है तो ये जब से ये नई लाइनें पड़ी हैं तब से फूटे पड़े हैं। तब से फूटे पड़े हैं। हाँ, यानी कि साफ सफाई हो नहीं पा रही है रोड की वजह से। हाँ, रोड ही साफ नहीं है तो साफ सफाई क्या होगी? रोड फूटे पड़े हैं। डिस्पेंसरी जी भूल भुलैया वाली वही है एक, और सरकारी। हाँ, वही है। वही है। कैसी है उसके अंदर? आप जाते होंगे, स्थिति कैसी है? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। अच्छा, ये बताइए कि दवाइयों के लिए छिड़काव होता है क्या? धुएं का छिड़काव होता है? नहीं हो रहा है। अभी जब सरकार आई तब से अभी सब कुछ नहीं हुआ, 2 साल से। तो मच्छर ज़्यादा लगते होंगे? जब नहीं हुआ तो लगेगी ही। जी। और जो पानी देता है ना केजरीवाल, उसका टाइम टेबल कोई नहीं है। कभी 11 बजे देगा, कभी 12 बजे देगा, कभी 4 बजे देगा, कभी 6 बजे देगा। और पानी से चक्कर आदमी कहीं जा नहीं सकता। नहीं, सही है, फिलहाल सही है, लेकिन ये बरसात में थोड़ा दिक्कत पड़ती है। क्या सही है? हमारा जो मेन रोड है गौशाला का, इस पर जब देखो 24 घंटा कीचड़ कीचड़ रहेगा। सीवर साफ नहीं होता ढंग से। सीवर साफ नहीं? हाँ, सीवर से बहुत गंदगी पैदा होती है। ये गौशाला चौक पर देखो तो लेटरिन बहती रहती है, समझे? इससे थोड़ा दिक्कत है। ठीक है। हमारे क्षेत्र में क्या नाम, ये हमारी गली है राना कॉलोनी, सुभाष शर्मा हमारी गली में है। न हमारी गली में सीवर है, न नाली कंप्लीट है और कोई चक्कर नहीं। वो क्या नाम, जब बारिश आती है तो घरों में भी पानी घुस जाता है
और बहुत कीचड़ होती है, बहुत गंदगी है, ना कोई सफाई, ना सुथराई, ना नाली, ना कुछ भी नहीं, सीवर वीवर कोई कुछ भी नहीं है। जी, जिनसे बातचीत करी, जो स्थानीय यहाँ पर हैं, देखिए ईमानदारी के साथ बता दिया कि क्या कुछ काम रहा है एमसीडी का, लेकिन जो गांव से आया है उन्होंने साफ इनकार कर दिया बताने से। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है इस इलाके के अंदर। अब अगले वार्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना काम किया है एमसीडी ने। आइए मेरे साथ। तो अभी हम लोग आ गए हैं महरौली विधानसभा के कटवारिया क्षेत्र गांव में। आपको बता दूं कि ये लाडो सराय का वार्ड नंबर 154 है और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे अन्य क्षेत्र आते हैं, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें से प्रमुख रूप से जो नाम है उनमें आता है साकेत ब्लॉक, JMN और कुसुमपुर सिटी, साकेत प्रेस इनक्लेव, वसंत कुंज और सेक्टर 20। तो अभी हम लोग मौजूद है जहाँ पर यहाँ का नाम है कटवारिया सराय गांव। तो चलिए यहाँ पर कुछ स्थानीय हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और एमसीडी को लेकर क्या कुछ रुझान है, कितना काम हुआ है, क्या हाल है, क्या झाड़ू चल पाया, सफाई हो पाई, तमाम इन्हीं सवालों पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम अवतार। जी, एमसीडी ने कितना अच्छा काम किया आपके गाँव के अंदर? सही करा है, काम सही करा है। कितनी साफ सफाई होती है गाँव? सही सफाई होती है भाई, बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है, बहुत सफाई हो रही है। किस किस चीज़ों को मतलब अच्छा तरीके से किया है? झाड़ू लगता है समय? सीवी से, स्वीपर से, सब कुछ काम अच्छा हो रहा है। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं? आती हैं, खाली घर में थोड़ी कोई लगाएगा, गलियों में जो लगेगा वही लगेगा ना जी। अब मेरे घर में थोड़ी साफ करके जाएगा वो नहीं नहीं, ऐसा कई बार होता है कि बाहर लगा दिया, अंदर छोड़ दिया। ना ना ना, बिल्कुल करते हैं पूरी प्रॉपर। देखो चमकती हैं गलियाँ, दिखाओ भाई, फोटो दिखाओ गलियों को। अच्छी होती है, गली में झाड़ू रोज लगती है, रोज आती है। सफाई कर्मचारी रोज? हाँ रोज आते हैं, रोज गाड़ी आती है। हाँ पार्क है क्या? हाँ पार्क है, यही पार्क है। और पार्क की क्या क्या स्थिति है? पार्क की क्या स्थिति है? कूड़ादान बना है, उसमें कूड़ा डाल देते हैं, उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। मतलब प्रॉपर काम करते हैं अपना? हाँ प्रॉपर काम करते हैं अपना। नहीं, हमारे गांव में कूड़ा तो उठता है, पर पार्किंग में फिर कूड़ा गिरता है डेली। पता नहीं, पूजा करते हैं वहीं जाकर फूल फाल गिर जाते हैं। हाँ, गांव के लोग हैं, लेकिन हमारे गांव में एक पार्किंग और डिस्पेंसरी आज तक बनी नहीं। ये बहुत ज़रूरी था डिस्पेंसरी का और पार्किंग का, वो नहीं बना है अब तक। हाँ, होता है धुआं, कई बार हुआ है। हाँ, हर हफ्ते होता है। हाँ होता है। हाँ हाँ, 2 स्कूल रामतालाब पे, लड़कियों का और लड़कों का। उनकी क्या व्यवस्था है? उनकी व्यवस्था ठीक है, वो गांव से अलग दूर है, समस्या उनको ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, सही चल रही है हिसाब तक तो, ठीक सफाई सही कर रही है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती है, मतलब कि तो ले जाते हैं कूड़ा, ठीक ठाक चल रहा है। पार्किंग को लेकर तो कोई असुविधा नहीं है? पार्किंग का कई जगह होती है दिक्कत वगैरह, पार्किंग की तो किसी एरिया में है। मैं तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मैं उधर रहता हूँ, मदनगिर के एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे है थोड़ी सी दिक्कत, पार्किंग की होती है थोड़ी सी। हाँ वैसे ठीक है एमसीडी का काम, पर पार्किंग का करवाओ वहाँ पे, अगर करवा सकते हो तो उधर का। तो ये देख रहे थे आप इस गांव से खास कवरेज, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है। अब इसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जनता का क्या कुछ जो राय है वो रहने वाली है। आइए मेरे साथ। तो अभी हम लोग आ गए हैं कुछ दूरी आगे पर। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ वरिष्ठ वोटर्स भी हमारे साथ में हैं, कुछ युवा भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है एमसीडी को लेकर। क्या काम कराया है सर एमसीडी ने? एमसीडी ने बाकी रोड वगैरह तो सब ठीक है। यहाँ एक तो पार्क की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा डिस्पेंसरी नहीं है, मेन सीवर जो है ये ब्लॉकेज हैं, सारे भरे हुए हैं। इनकी वजह से हमारे बेसमेंट में पानी जाता है, घरों में पानी जा रहा है। अब जब घर में पानी जा रहा है तो इससे सीधे से मतलब घर कमज़ोर हो रहा है, तो एमसीडी उसका थोड़ी ना भुगतान कर देगी। बेरसराय एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे 2-2 डिस्पेंसरी है। कटवाड़े सराय में 1 लाख के करीब पब्लिक रहती है। इतना बड़ा बारात घर बना के खड़ा कर दिया, इसको कोई बुक भी नहीं करता है। इससे अच्छा हमारा पंचायत घर है, इसको कोई बुक नहीं करता है। और इसको कितनी बार लिख के दे चुके हैं हमारे यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है, प्रधान है, कि इसको हॉस्पिटल में या छोटी डिस्पेंसरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये इनसे नहीं कराया जा रहा, और ये तो एमसीडी के अंडर में ही आती है। बिल्कुल बेकार, इसको कोई बुक ही नहीं करता है। आप जाके इसके अंदर खुद जाके देखो, इसके अंदर शीशे टूटे पड़े हैं और अंदर कोई साफ़ सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बिजली इसके अंदर है तो वो प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। और अब इसमें नई दीवार उठाई जा रही है, इस पर इसकी जो दीवार है बारात घर, इसके ऊपर नई दीवार क्यों पैसा लगाया जा रहा है इसमें? जो चीज़ जनता को चाहिए वो दीजिए ना। अस्पताल हम तो चाहते हैं यहाँ अस्पताल बने, हॉस्पिटल चाहे आप 10 बेड का बना दो, 20 बेड का बना दो,
अगर 1 लाख की पब्लिक यहाँ रहती है तो रात में कोई बीमार होता है तो कोई हॉस्पिटल सफदरजंग जा रहा है, कोई एम्स जा रहा है, कम से कम यहाँ पे टेम्परेरी फैसिलिटी तो मिलेगी। वैसे गांव के अंदर कितनी डिस्पेंसरी अंकल? एक भी नहीं है इधर गांव में, एक भी नहीं। कटवारिया सराय में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। कितने साल हो गए कब से नहीं बनी है, या कभी आपकी मांग रही की थी? हमने तो कभी देखा ही नहीं है इधर डिस्पेंसरी, हमने कभी नहीं देखा डिस्पेंसरी इधर, यहाँ शुरू से ही नहीं है। अच्छा, नगर निगम के जो स्कूल्स होते हैं वो हैं यहाँ पे? वो तो है, वो तो उनकी क्या व्यवस्था है? वो तो ठीक ठाक है, थोड़ा पहले ख़राब थे लेकिन अब ठीक ठाक है। अब वहाँ उनके दोबारा बिल्डिंग बनाई गई है, वो तो ठीक है। कुछ रोड वगैरह हुए हैं, एमसीडी स्कूल है वो थोड़ा ठीक किया है, यही है बस। ये साफ़ सफाई ठीक है, साफ़ सफाई ठीक है, हवा प्रदूषण ज़्यादा है थोड़ा। हाँ हुई थी हाँ। अच्छा, ऐसी कोई समस्या जैसे कि कूड़े का ढेर अगर साइड में लग जाता है तो कर्मचारी आके उठा देते हैं उसे? ऐसा नहीं, वो यहाँ ऐसी समस्या नहीं है, उठाते हैं तो उठाते हैं। सीवर की क्या है, ब्लॉकेज रहते हैं क्या? यहाँ तो है, ब्लॉक रहते हैं। हाँ ब्लॉक तो है, एक आध जगह 2 जगह है। नहीं, सारे नहीं हुए। क्या खामियां रह गई? खामियां क्या, सीवरेज सबसे प्रॉब्लम। सही भाई ने बताया था, अभी हमारे देवेंद्र भाई ने बताया था कि सीवरेज की बहुत बड़ी परेशानी है। देखो जैसे बेसमेंट है, ये पर है, सारा लीक होके पानी सारा अंदर चला जाता है, बहुत परेशानी है, निकालने में भी बड़ी परेशानी होती है। पर नालियाँ नहीं है यहाँ पे, सीवरेज का ही सारा काम है पूरा। बारिश का पानी आता है सीधा घुस जाता है, कोई निकाल ही नहीं है, कोई निकाल नहीं है, बहुत ज़्यादा। आप आके देखोगे पूरा भर जाता है, पूरा का पूरा डीडीए में तो पूरा पानी, इतना पानी भर जाता है। तो इस समस्या से मतलब कितने सालों से आप लोग जूझ रहे हैं? कम से कम मेरे को तो हो गए 15-16 साल से। हाँ 15-16 साल हो गए, जब से कोई आता है जाते हैं, सब ऐसे ही बहाने बना के सब काम करते हैं, कुछ नहीं होता। कूड़ा कचरा की हम समस्या नहीं बताएंगे, सब उठता है, गाड़ी आती है बाकायदा उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिस्पेंसरी हमारा मेन मुद्दा है, डिस्पेंसरी हो जाए तो सहूलियत मिलेगी लोगों को। यहाँ एमसीडी ने सिर्फ सड़कें और थोड़ा कूड़े के लिए, जो ये मेरे भाई ने एक बात कही थी, छोटे भाई ने, कि बारात घर, जो ये बारात घर जो बना रखा है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो है सबसे बड़े नशेड़ियों का एक अड्डा भी बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ ना तो बारात आती है ना कुछ आता है, और वो नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। इस वजह से जो है हम ये चाहते हैं कि वो जो बारात घर है उसको जो है डिस्पेंसरी में तब्दील किया जाए। लाइटें सारी प्रॉपर तरीके से चलती हैं, लाइटों में कभी समस्या नहीं, रोड सफाई रहती है, कर्मचारी अच्छे काम करके जाते हैं। लेकिन मेन वही है सीवर ब्लॉकेज, हर दूसरे तीसरे दिन सीवर ब्लॉकेज है। मशीन आती है, मशीन एक बार चला के खाली करके चली गई, उसके बाद शाम को ही सीवर फिर बंद, प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं करके जा रहे। अब ये बार क्या किसकी है, मशीन वाले कमी करते हैं, आगे से तो उनका तो है, उन्होंने मशीन दे दी, लेकिन कम से कम उसको साफ तो करके जाएं। वैसे उम्मीदें क्या रही थी आपकी पिछली बारी जब आपने वोट डाला होगा? क्या उम्मीदें थी कि एमसीडी ये कुछ काम कराएगी? एमसीडी को सबसे बड़ी फिर वही है, डिस्पेंसरी के लिए बोला था, पार्किंग के लिए, सीवेज के लिए, पार्क को अच्छा कर दें। तो पार्क में एक ट्रैक बना दिया, छुट्टी, बाकी कुछ नहीं किया। बाउंड्री वॉल मेरे ख्याल में 2 साल से टूटी पड़ी है, उसको अब जाके रिपेयर कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, चुनाव है इसलिए कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, मेन यही है। तो इस तरीके से लगातार हम लोग जायजा लेते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ, वहां पर एमसीडी का क्या कुछ रुझान है, कितना काम किया है, क्या कूड़े की साफ सफाई हुई है, या फिर अभी भी लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। चलिए आइए मेरे साथ अगले वार्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वक्त हम लोग आ गए हैं वसंत कुंज, वार्ड नंबर 156 है ये, जहां पर मैं मौजूद हूं। ये मसूदपुर हरिजन बस्ती है। अब यहाँ पर एमसीडी का क्या हाल है, सही है या फिर बेहाल है, किस स्थिति में है, यहाँ के लोगों से पूछकर आप लोगों को आगे बताते हैं। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। एमसीडी ने कितना काम किया है, मोहल्ले में साफ सफाई होती है या नहीं होती है, क्या आप कहना चाहेंगे? हमारे को तो यहाँ से उसके कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, न सफाई की न किसी चीज़ की। हमारे यहाँ पे हर वक्त पहले एमसीडी वाले आते थे, जब भी कोई मकान बनाता था तो एमसीडी वाले हमेशा आ जाते थे। जब से 5 साल हुए हैं एक भी एमसीडी वाला कोई नहीं आया, ठीक है। और हमने तो, मेरी 49 साल की उम्र हो गई, मैंने 49 साल की उम्र में ऐसा नेता नहीं देखा। ठीक
ठीक है, तो मतलब आपके इलाके के अंदर एमसीडी ने अच्छा काम किया है साफ सफाई? सफाई हम खुद साथ में रहते हैं उसके, हम पीछे क्यों बोलें। कॉलोनी में ना तो कोई पुलिस वाला घुसता, ना कोई डीडीए वाला, ना कोई एमसीडी वाला। सुबह इधर झाड़ू लगती है, उधर भी लगती है। हाँ मैडम, रोज़ आते, रेगुलर आते हैं। सुबह 10 बजे आ जाते हैं, सबके घरों से कूड़ा लेते हैं, लेके निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया साफ सफाई, आप देख सकते हो गोली हालत कितना बढ़िया है। पहले से नाला, पहले कितना पानी भरा रहता था पहले, अब वो नाला भी बन गया, पानी भी नहीं जमा होते। बहुत बढ़िया है, उन्होंने जितना काम किया बहुत अच्छा। नहीं अभी बेहतर है, उससे पहले तो यहाँ पानी, इतना पानी रहता था, लोग जा नहीं पाता, लोगों के घरों में पानी रहता था। यहाँ क्या स्थिति रहती थी? बिल्कुल इतना पानी रहता था, घुटने तक पानी आता था, लोगों के घरों में पानी जाता था इस गली में। आगे देखो गली में वो बिल्कुल नाला बन गया, अब तो कोई बरसात में कोई पानी पुनी कुछ भी नहीं खड़ा रहते, बहुत बढ़िया रहता है यहाँ। एमसीडी जो पार्क होते हैं एमसीडी के, उनकी व्यवस्था है? व्यवस्था है, पीछे हैं। कैसी हालत है उसकी? अच्छी है, साफ सफाई है? ठीक है, साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया है। इतना दिन तो गंदा था बस्ती, हमारा बहुत परेशानी था, तो इसी बार बस्ती में हम लोग परेशानी नहीं था, उन्होंने सब कुछ छपाई, सब कुछ। हाँ सब कुछ छपाई है। हम लोग तो यही चाहते हैं, कूड़ा का गाड़ी हमारा 2 टाइम आते, 2 बार आते, एक बार कूड़ा की कोई डालते, कोई नहीं डालते, फिर 2 बार आ जाते। मैं कह रही हूँ प्राइवेट ही तो है, हाँ सरकारी कहाँ, कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ सुविधा नहीं है। वैसे क्या है, साफ सफाई है? कुछ भी साफ सफाई नहीं है। एक आदमी आवा, जब वो छुट्टी कर ले तो गंद पड़ा रहता है यहाँ, कोई नहीं करता है यहाँ का ना। ऐसी भी नहीं उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा लगा दिया होवे, बस वो आएगा तो सफाई होगी, वरना तो ना होएगी। लेकिन कर्मचारी तो कहते हैं कि हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। वो अपनी जगह तो ठीक है, वो भी क्यों उनको यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा दिया जाता है। जैसे कि जो बंदा यहाँ आने वाला उसको दूसरी जगह लगा दिया, तो फिर वो यहाँ कैसा आएगा? उसकी जगह पे दूसरा बंदा आएगी नहीं, चाहे 4 दिन काम पड़ा रहे बेशक से। तो बुलाना पड़ता है क्या, या खुद ही आ जाते हैं? मतलब अगर वहाँ का काम खत्म होगा तो फिर यहाँ लगा देते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। 4 दिन तक काम पड़ा रहता है यहाँ। अभी बीच में छुट्टी करके चला गया था वो लड़का, 4-5 दिन तक कोई भी नहीं आया। हर बार ऐसा ही होता है यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर हमने बातचीत करी लोगों से कि किस तरीके का हाल है एमसीडी को लेकर। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। 4 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है। अब देखना होगा कि जनता इस बारी किस तरीके से अपना प्रत्याशी या फिर किन मुद्दों पर अपने प्रत्याशी को आगे लाने वाली है और उनको जिताने वाली है। आप देख रहे थे हमारे साथ ये खास रिपोर्ट टोटल टीवी पर। नमस्कार।